जीव गीता का जो ये विस्तार है, ये निश्चित रूप से श्री कृष्ण कृपा का उपहार और गुरुदेव के आशीर्वाद का उपकार है। जीव गीता प्रयासरत है, बस उसमें आप सबका सद्भाव चाहिए। बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए कैसे गीता की प्रेरणाएं व्यवहार में उतरे। परसों आपने एक झलक देखी थी, यहाँ बहुत से बच्चे थे और देश विदेश में सच में हमें लगता है कि जब छोटे नन्हे बच्चों के मुख से, आज भी आप सुन रहे थे, जब गीता जी के श्लोक सुनते हैं तो लगता है कि यही भारत का वास्तविक भविष्य है जो गीता जी के माध्यम से संवारा जा सकता है। और इसलिए आप सबकी सद्भावनाएं उसमें आवश्यक हैं। आप सबके भाव जुड़े, गली गली में जीव गीता बाल संस्कार कक्षाएं लगे, ऐसा एक वातावरण बनाए। जो नगरों से आए हैं, बिल्कुल सामग्री जीव गीता की ओर से मिलेगी। आप मातृशक्ति से विशेष कि आप अपनी अपार्टमेंट में, अपने गली में ये निश्चित कर सकते हैं कि मुझे केवल इतने में नहीं जीना, मुझे अपनी गली के 10 बच्चों को पढ़ाना है। मुश्किल पाठ्यक्रम नहीं है। आप बाहर अपना नाम लिखवाएं, आपके पास सामग्री पहुंचेगी। मुझे अपने मोहल्ले के, मुझे अपने हाँ, ये नहीं 10 ही कि अधिकाएँ तो नहीं, 10 ही व्यासपीठ से कहे गए थे। कई जगह एक बहन, एक देवी 50-50 बच्चों की क्लासेस ले रही हैं कई नगरों में। तो एक अच्छे वातावरण में हम सबका सद्भाव जुड़े। हर एक ये सोचे कि जीव गीता का ये पाठ्यक्रम है, हम उसको इस रूप में बच्चों तक पहुंचाएं, जो बहुत संक्षिप्त सा है, बहुत सरल सा। जो टीचर्स, शिक्षा जगत के लोग बैठे हैं, बस व्यासपीठ के समापन के 1-2 आह्वान हैं। जो शिक्षा जगत के लोग बैठे हैं वो अपना नाम अवश्य दें। कुछ बंधु बैठे हैं जिनके अपने स्कूल हैं यहाँ। कैसे स्कूलों में हम गीता जी को साथ जोड़, बहुत सरल से पाठ्यक्रम है। क्या आपको लगता नहीं कि बचपन समृद्ध होना चाहिए? लगता है या नहीं लगता? जल्दी बताओ। क्या आपको लगता नहीं कि बच्चों के सुसंस्कारित होने की आवश्यकता है? और आप बताएं, क्या ये किसी जाति की बात है क्या वर्ग वर्ण की बात है या क्या ये किसी राजनीति की बात है क्या? ये तो सबकी आवश्यकता है कि मेरा बच्चा संस्कारवान बने। और हमें चाहिए कि हम सब उसमें सहयोगी बने। जिनके स्कूल हैं वो अपने स्कूल में जीव गीता से संपर्क करें। हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्ष में हरियाणा सरकार भी कुछ कटिबद्ध हो बच्चों तक गीता पहुंचाने में। और जीव गीता का प्रयास तो है ही कि विद्यालयों में गीता जी का भाव कैसे पहुंच पाए। चिकित्सा क्षेत्र के लिए हमारा एक व्यापक सोच है कि चिकित्सा क्षेत्र में हम कैसे गीता जी को और आगे बढ़ा पाएं। हर डॉक्टर के सामने, डॉक्टर्स के लिए भी इस तरह के टेबल कैलेंडर बनाए गए हैं कि डॉक्टर्स की टेबल पर रखे हुए हों। रोज का एक सूत्र डॉक्टर भी पढ़ें गीता जी का, रोज का एक सूत्र टीचर्स के लिए भी हो। इस ढंग के जीव गीता के कुछ व्यवहारिक से प्रयास हैं और हम सबको उन प्रयासों में जुड़ना है। आदर्श ग्रस्त के लिए ये सूत्र आपको बताए जा रहे थे, बहुत सरल, बहुत सीधे। आप घर में रखेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा। अब देखिए, ये दूसरा सूत्र है, परस्परम भावयन्तः। ये छोटा सा वाक्य है गीता का। और आपस में प्रेम सद्भाव कैसे बने, गीता का ये सूत्र सिखा देगा कि सबके भाव का सद्भाव के रूप में सम्मान करना सीखो। दूसरे के भाव को आदर दो, आदर मिलेगा, प्यार बढ़ेगा। ये गीता है। हमें लगता है न जाने क्यों ये एक सोच डेवलप कर दी गई कि सन्यासियों के लिए गीता, रिटायर्ड पर्सन्स के लिए गीता, या मृत्यु शैया पर कोई है उसके लिए गीता। ठीक है, वो सब अच्छा है, लेकिन गीता तो ये है जो घर घर का श्रृंगार बने,
तो इसके लिए भी आप सब सहयोगी बने, आप सब उसके लिए भी कुछ ऐसा प्रयास करें, मन बनाएं कि हम सब ग्रस्त को आदर्श ग्रस्त बनाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। हर घर में गीता के सूत्र पहुँचे। जीव गीता का केवल ये आह्वान नहीं है कि गीता जी घर में रखी हुई, घर में रखी हुई हो गीता, वो भी अच्छा है, आवश्यक है, उसका भी आदर हो, करना चाहिए आदर, लेकिन केवल घर में गीता जी का होना ही पर्याप्त नहीं है। गीता जी के सूत्र घर तक पहुँचे, गीता जी के सूत्र शिक्षा क्षेत्र में पहुँचे, गीता जी के सूत्र चिकित्सा क्षेत्र में पहुँचे, गीता जी के सूत्र, एक हमारा आह्वान युवाओं के लिए अगले वर्ष रहने वाला है, कुछ सूत्र देश के विश्व के युवाओं तक पहुँचे कि ये गीता है, आप गीता को साथ लो। नशों की वृत्तियों से छुड़ाने के लिए गीता अत्यंत उपयोगी है। व्यर्थ की बुरी आदतों में उलझे हुए युवाओं को और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक रूप में उसका क्षय करने वाले युवक गीता पढ़ेंगे तो युवा ऊर्जा एक समृद्ध भारत का आधार बनेगी। युवा ऊर्जा स्वामी विवेकानंद बनकर, स्वामी राम तीर्थ बनकर के, युवा ऊर्जा अर्जुन के भाव से भावित होकर के निश्चित भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने का माध्यम बनेगी। जीव गीता का ये प्रयास है कि युवा राष्ट्र स्वाभिमान की अभिव्यक्ति बने, देश के युवक राष्ट्र स्वाभिमान की अभिव्यक्ति बने, सनातन गौरव की पूरे विश्व में एक पहचान बने भारत के युवक। और भारत वो देश है जहां बहुत से देश, डॉक्टर मार्कंडेय जी, एमपी मिश्रा जी, इनके पास पूरे डाटाज हैं कि बहुत से विश्व के देशों की जनसंख्या, हमें लगता है कि कम ही देश होगा जिसकी जनसंख्या 2-4 देश होंगे जिनकी जनसंख्या इतनी होगी जितनी भारत में युवाओं की संख्या है। बात समझ में आई या नहीं? 2-3 देशों को छोड़ करके, अगर हमें ठीक व्यासपीठ से शब्द निकल, 2-3 देशों को छोड़ करके विश्व में किसी देश की इतनी जनसंख्या ही नहीं जितनी भारत में युवा जनसंख्या है, युवा संख्या है। और आप सोचें कि अगर भारत का प्रत्येक युवक गीता हाथ में होगी, भीतर का विवेकानंद जागृत होगा, जो आपको बताया गया कि विश्व पटल पर भारत का गौरव किस तरह से बढ़ाया, नीचा दिखाने का प्रयास भारत को, लेकिन सबकी आंखों को नीचा कर दिया स्वामी विवेकानंद ने। क्या भारत के युवाओं में ये गौरव जगना चाहिए या नहीं जगना चाहिए? जल्दी बताओ, जागृत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जीव गीता का यही तो प्रयास है, और उसी प्रयास के लिए ही तो आप सबका के सद्भाव का आह्वान है कि भारत के हर युवक के हाथ में गीता पहुंचे।